Assalamu alaikum guys, welcome back to you for your name Saifullah here again and welcome to your next video on Kotlin for beginners। और आज की Kotlin डेवलपमेंट की वीडियो में फंक्शन के साथ काम करते हुए हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम नेम्ड पैरामीटर्स को, ऑप्शनल पैरामीटर्स को या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में, ऑप्शनल पैरामीटर क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पिछली वीडियो वाला कोड है जिसमें हमने देखा था किस तरीके से हम वैल्यू रिटर्न करते हैं किसी भी फंक्शन से। तो मैं ये जो सम का फंक्शन है इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, कोड थोड़ा सिंपल होगा। तो अब नीचे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन मैंने क्रिएट करना है, तो फन का कीवर्ड आएगा कंपाइलर को बताने के लिए कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा शो नेम और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस आएंगे और यहाँ पे फंक्शन बॉडी आएगी। अब ये हमसे बेसिकली दो वैल्यूज़ लेगा। पहले नंबर पे तो ये हमसे नेम लेगा जो कि होगा स्ट्रिंग, और उसके बाद ये हमसे बेसिकली एक नंबर लेगा। मैं इसको कह दूंगा नंबर ऑफ स्टार्स और इसकी वैल्यू हमारे पास इंटीजर होगी। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप को। इन 0 से लेके नंबर ऑफ स्टार तक हम जाएंगे और यहाँ पे अगेन मेरे पास आ जाएगा ब्लॉक, और यहाँ पे मैं पहले नंबर पे प्रिंट करवाऊँगा प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं सिंपली आपको समझ आ चुकी होगी मैंने स्टार प्रिंट करवाना है। ये मेरे पास बेसिकली प्रिंट लाइन नहीं प्रिंट फंक्शन होगा। और उसके बाद मैं अगेन यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट एल को और सिंपल जो नेम होगा वो शो करवा दूँगा। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ, उसके बाद समझ आएगी ये फंक्शन क्या कर रहा है। शो नेम को कॉल करूँगा, मैंने दो वैल्यूज़ पास करनी है। पहले नंबर पे पाकिस्तान पास करूँगा और सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ स्टार्स पास करनी है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 पास कर देता हूँ और ये वाला जो कोड है इसको कॉपी करके इसके बाद भी मैं यहाँ पे शो कराऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ एप्लीकेशन तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो आपको समझ आएगी कि सॉरी यहाँ पे भी मेरे पास एक प्रिंट लाइन की स्टेटमेंट आएगी ताकि मुझे यहाँ पे एक प्रिंट लाइन मिले। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली आउटपुट आ चुकी हुई है। हमारे पास किस तरीके से काम हो रहा है, पहले नंबर पे तो मुझे यहाँ पे मिला वेलकम टू कॉटन फंक्शन जो मैंने टाइप किया हुआ है। फिर मैंने ये फंक्शन टाइप किया शो नेम का, इसको मैंने नेम पास किया पाकिस्तान का, और उसके बाद मैंने इसको नंबर ऑफ स्टार्स पास किए। ये नंबर ऑफ स्टार्स बेसिकली वो वाले नंबर ऑफ स्टार्स हैं जो मैं इस फंक्शन जो मैंने नेम पास किया है इसके ऊपर और इसके नीचे मैंने ये नंबर ऑफ स्टार्स शो करवाने हैं, और मैंने यहाँ पे नेम जो है वो उसको उसके अंडर शो करवाया। तो पहले मैंने एक लूप लगाया, फॉर लूप हमने पहले देखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी इस प्लेलिस्ट के ऊपर आप जाएं, पिछली वीडियोस के अंदर वहाँ पे हमने फॉर लूप को देखा हुआ है। मैंने आई से इटरेशन स्टार्ट की है और इसको मैं स्टार्ट किया मैंने 0 से लेके जब तक नंबर ऑफ स्टार्स हैं, और उसके बाद मैंने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए स्टार प्रिंट करवाया। अगर मैं प्रिंट लाइन यूज़ करता तो आपको समझ आ चुकी होगी कि हर स्टार एक न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट होता है। मैंने प्रिंट यूज़ किया, जब ये प्रिंट स्टार प्रिंट हो गया तो मैंने प्रिंट एल के लिए एल को यूज़ करते हुए एक ब्लैंक लाइन प्रिंट की है। फिर मैंने नेम प्रिंट किया और प्रिंट एल था, तो एक नेम प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन आएगी, अगेन नंबर ऑफ स्टार प्रिंट होंगे। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है। तो अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। पहले नंबर पे हम देखेंगे हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या आते हैं या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। सपोज कर लिया हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टार है इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो। लाइक अगर हमारे पास यूज़र नंबर ऑफ स्टार उसको नहीं पास करता तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हर एक नेम के ऊपर आनी हो तो उसके वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, और उसके लिए हम टाइप कर देंगे इक्वल, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 5। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार को यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ तो मेरे पास जो मेरा मेथड है वो मुझे एरर नहीं देगा, और अगर मैं रन करूँगा तो एज यू एक्सपेक्ट कि हमारे पास एक न्यू जैसे फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास 5 स्टार्स प्रिंट होंगे। अब मैंने जो चीज़ यूज़ किया है तो इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का मतलब ये है कि ये वाला जो आर्गूमेंट है नंबर ऑफ स्टार्स, इसको मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे इसकी हार्ड कोड कर दी है। अगर कोई भी वैल्यू इसको साइन नहीं की जाएगी तो ये वाली 5 वैल्यू यूज़ होगी, और जहाँ पे भी ये एक्सेस किया जाएगा ये 5 वैल्यू यूज़ होगी। अगर आप यहाँ से कोई वैल्यू खुद पास कर देते हैं, लाइक मैं यहाँ से अगेन 10 पास कर देता हूँ, तो अगर मैं अब रन करूँगा तो ये वाली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये जो वैल्यू मैंने पास की इससे ओवर ऐड हो जाएगी, और 10 मेरे पास जो यहाँ पे स्टार्स हैं वो आपने देखा प्रिंट होकर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको रिमूव करेंगे, इसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे और रन करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो आपके पास यूज़ होगी। और इसको हम बेसिकली डिफ़ॉल्ट और ऑप्शनल पैरामीटर भी कहते हैं। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अब ये जो पैरामीटर है ये मेरे पास ऑप्शनल हो चुका हुआ है। मैं अगर चाहूँगा तो इसको इसकी वैल्यू पास करूँगा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। स्टिल अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आएंगे और कमांड या कंट्रोल पी को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि नेम आपने पास करना और नंबर ऑफ स्टार, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ स्टार इंटीजर इक्वल्स 5 कि नंबर ऑफ स्टार अगर आप पास नहीं भी करेंगे तो आपको आपने देखा एरर नहीं मिल रहा और हमारे पास हमारा कोड रन हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है या डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है या ऑप्शनल पैरामीटर है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट मैंने इसके रिलेटेड आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ शो करवानी है। मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा मल्टीप्लाई वैल्यूज़, और ये दो वैल्यूज़ हमसे लेगा, num1 इंटीजर टाइप, num2 अगेन वो भी इंटीजर टाइप, और यहाँ पे ये सिंपल जो है वो रिटर्न नहीं करेगा बल्कि प्रिंट कर देगा, ये यूज़ करेगा मल्टीप्लाई बाय num2।
अब अगर आप इस फंक्शन को यहाँ से काम करेंगे मल्टीप्लाई वैल्यूज़, आप टाइप करेंगे 2 और यहाँ पे सेकंड वैल्यू टाइप करेंगे 5। अगर आप इसको रन करेंगे तो एज यू एक्सपेक्ट जो है वो 10 मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन प्रिंट लाइन आएगा, तो आपने देखा मुझे क्या क्या मिला, 2 टाइम्स 5 इज़ 10। यहाँ पे टाइम नहीं टाइम्स आएगा, सॉरी, यानी कि 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या मिलेगा आपको 10। लेकिन आप सपोज करें मैं ये जो वैल्यू है सेकंड वैल्यू, इसको यहाँ पे आप जो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन कर देता हूँ, लाइक इसको 5 वैल्यू जो वो मैं डिफ़ॉल्ट साइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो 5 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अब अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो स्टिल आपको 10 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 यूज़ हो रही है तो 10 है। लेकिन अब मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, अगर मैं ये ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, फिर इसको मैं ले जाता हूँ स्टार्ट के ऊपर, कामा और फिर सेकंड वैल्यू आएगी। तो अब आपने देखा मैं अगर यहाँ पे आऊँगा तो कंपाइलर मुझे एक एरर देगा। अगर यहाँ पे आप कर्सर लेके जाएंगे, नो वैल्यू पास्ड फॉर पैरामीटर num1। क्यों? अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो आप डिफ़ॉल्ट या ऑप्शनल पैरामीटर है वो कौन सा है, वो num2 है, और जो num1 है वो मेरे पास रिक्वायर्ड है। ये आपको समझ आ चुकी होगी कि num2 मेरे पास जो फर्स्ट पैरामीटर है वो ऑप्शनल है, अगर जो num2 है वो मेरे पास रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड इसलिए कि इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन ही नहीं मैंने की, तो ये रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो आपने देखा num2 आपको हिंट नज़र आ रहा है, क्योंकि वो मैंने एक वैल्यू साइन की है। तो कंपाइलर को ये है कि जो पहली वैल्यू है वो तो यहाँ पे जाएगी num2 के पास, तो num1 की कौन सी वैल्यू है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप यूज़ करें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को, तो आप ये कोशिश करें कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आपका लास्ट पैरामीटर होना चाहिए पैरामीटर लिस्ट के अंदर, जो कि हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। आप यहाँ पे नेम के बाद 2, 3, 4, 10 जितने मर्जी पैरामीटर लें, अगर आप इसको एंड के ऊपर रखेंगे तो आप कंपाइलर लाइक सपोज कर लें ये हमसे 3 पैरामीटर लेता है, सेकंड नेम और अगेन आप इसको स्ट्रिंग कह देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर आऊँ तो यहाँ पे आपको देखा कंपाइलर आपको एरर दे रहा है, क्योंकि कंपाइलर को पता है टोटल पैरामीटर तो 3 है लेकिन इनमें से पहले 2 मुझे रिक्वायर्ड हैं। तो अगर मैं वो भी यहाँ पे पास कर देता हूँ लाइक जिंदाबाद, तो अब एरर जो है वो हमारे पास रिमूव हो चुका है, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि पहले 2 पैरामीटर्स हैं वो मैंने दे दिए हैं और जो लास्ट पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। अगर आप उसकी वैल्यू यहाँ पे लाइक 5 दे भी देंगे तो वो चली जाएगी, आप 4, 3 कुछ भी देंगे वो चली जाएगी, अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो वो वैल्यू यूज़ नहीं होगी। अब इसी तरीके से अगर सपोज कर लें आप यहाँ पे 10 पैरामीटर आपने यूज़ किए हुए हैं, तो जितने जो भी आपके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है उसको आप एंड के ऊपर रखेंगे। बेशक अगर आपके 2 पैरामीटर डिफ़ॉल्ट होंगे, लाइक ये जो स्ट्रिंग है सेकंड नेम, इसको भी मैं एक वैल्यू यहाँ पे साइन कर देता हूँ ए। तो अब अगर मैं इस जिंदाबाद को भी रिमूव करूँगा तो फिर भी आपको एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपाइलर को पता है रिक्वायर्ड पैरामीटर पहला था वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, सेकंड और थर्ड जो है वो ऑप्शनल है तो उनकी ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहला जो पैरामीटर था वो ऑप्शनल था और सेकंड रिक्वायर्ड था, लेकिन मैंने सिर्फ पहले को वैल्यू दी है। तो इस केस में अगर हम ये चाहते हैं कि हमने वैल्यू भी यूज़ करनी है डिफ़ॉल्ट ही, एक ही वैल्यू पास करनी है, लेकिन वो उस पैरामीटर को पास करनी है कि जो दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं नेम्ड पैरामीटर्स। नेम्ड पैरामीटर ये होते हैं कि मैं यहाँ पे मैंने किसको वैल्यू साइन करनी है num1 को, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा num1 = 2। तो अब आपने देखा ये आपको तकरीबन ब्लू के अंदर आई थिंक नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आपका कोड बिल्कुल पहले की तरह काम करेगा। और यहाँ पे आपने देखा 2 टाइम्स 5 इज़ 10। यहाँ पे आपको वार्निंग मिल रही है कि सेकंड नेम आपने यूज़ नहीं किया, इसको इग्नोर कर दें, आपको समझाने के लिए मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन जो फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे पास किया था, जो वैल्यू मैंने पास की थी वो मैंने पास करनी थी num1 को, जो कि मेरे पास रिक्वायर्ड है। और जो सेकंड जो फर्स्ट पैरामीटर था num2 वो मैंने पहले नंबर पे कर दिया, तो वो ऑप्शनल था। तो कंपाइलर को किस तरीके से पता चलेगा कि जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है या ये वाली जो वैल्यू, अगर आप इसको यूज़ नहीं करते num1 को, तो यूज़र जो वैल्यू यहाँ से हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो num1 को जा रही है num2 को, क्योंकि उसने तो ऑर्डर देखना और वो बता रहा है कि ये num2 को जा रही है। तो इसलिए फिर हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड नेम्ड पैरामीटर। नेम्ड पैरामीटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपको ये पता है कि फंक्शन की बॉडी के अंदर जो आपका फंक्शन है उसके पैरामीटर का नेम क्या है, तो आप उनको बाय नेम वैल्यू पास कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कोड पेस्ट करता हूँ जो आपको इसका मीनिंगफुल जो है वो रिजल्ट बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन पेस्ट किया, एक्चुअली कर तो कुछ नहीं रहा, ये हमारे पास रीफॉर्मेट, हमारे पास इसका नाम है, हम इसको एक स्ट्रिंग पास करते हैं फिर उसको हम रीफॉर्मेट करना चाहते हैं, उसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सारे के सारे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। लाइक अगर आप एक स्ट्रिंग पास करते हैं जिसको आप कोई भी फॉर्मेट उसको नहीं करना चाहते, जिस तरीके से आप उसी तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप सिंपल इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे रीफॉर्मेट और इसको स्ट्रिंग पास कर देंगे लाइक पाकिस्तान, और दैट्स इट, ये फंक्शन कॉल करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इस स्ट्रिंग को एंड के ऊपर रख देंगे, यहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे और इसको आप ले जाते हैं एंड के ऊपर,
तो स्टिल ये हमारे पास एक पैरामीटर तो है, लेकिन अब आपको इसको ये आपने देखा ये नॉर्मलाइज केस जो फर्स्ट है उसको जा रही है वैल्यू, और ये भी बुलियन है। तो अब स्ट्रिंग को आपने वैल्यू पास करनी है, तो आपको यहाँ पे str इक्वल ये वैल्यू, यानी कि आपको नेम्ड पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये अब बेसिकली हमारे पास बहुत ज़रूरी है एज अ प्रोग्रामिंग कन्वेंशन के जब भी हम यूज़ करें ऑप्शनल या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को, तो आप उनको एंड के ऊपर रखें एक चीज़। दूसरे नंबर पे जब भी आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आपने पास करने हैं जो मेथड को, तो आप यूज़ करें नेम्ड पैरामीटर्स को, जिस तरीके से आप ये उन पर मैंने वैल्यू यूज़ करनी है। अब सपोज कर लें मैंने स्ट्रिंग को जो है वो सारी वैल्यूज़ पास करनी है, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे रीफॉर्मेट को पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे फॉल्स पास कर दूंगा, सेकंड के लिए अगेन फॉल्स पास कर दूंगा, फॉल्स पास कर दूंगा, और थर्ड के लिए करैक्टर पास करना है तो करैक्टर के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन पास कर दूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि जितनी भी वैल्यूज़ आपको हिंट में नज़र आ रही हैं, ये स्ट्रिंग को जा रही है, ये नॉर्मलाइज केस को जा रही है, ये अपर केस फर्स्ट लेटर को जा रही है, ये डिवाइड बाय कैमल हैम्स को जा रही है, और ये वर्ड सेपरेटर को जा रही है। तो अब मैंने सारी वैल्यूज़ पास करनी थी, तो ना ही मुझे नेम पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ी, ना ही मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी। लेकिन सपोज कर लें कि मैंने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू पास करनी है और लास्ट वैल्यू पास करनी है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं क्या इन तीनों को स्किप कर सकता हूँ इस तरीके से जस्ट लाइक दिस? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप सेकंड वैल्यू अगेन ऑल्दो इन बाकी सब की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, लेकिन ऑर्डर तो मैटर करता है। तो इस केस में हमारे पास जो चूँकि नंबर ऑफ पैरामीटर ज़्यादा हैं और हम कुछ को स्किप करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वर्ड सेपरेटर इक्वल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तो वो मेरे पास यूज़ हो गया। तो ये एक मेरे पास एक रियल वर्ड सिनेरियो है। तो ये था गाइस हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, और नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगेन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, आप किसी भी पैरामीटर को अगर इक्वल साइन और उसके बाद कोई वैल्यू उसकी साइन कर देते हैं, तो पूरे फंक्शन के अंदर अगर हम जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम ये वैल्यूज को पास नहीं करते, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होती है। लाइक मेरे पास यहाँ पे मैंने शो नेम को कॉल किया, यहाँ पे अगेन रन करता हूँ एप्लीकेशन, तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे जो है मेरे पास पाकिस्तान शो हो रहा है, नंबर ऑफ स्टार्स 5 मेरे पास आ रहे हैं। ये क्यों? मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं की, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। अब ये डिफ़ॉल्ट है तो ये मेरे पास ऑप्शनल बन चुका है, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर भी कहते हैं। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर, कार्टून के अंदर हम इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेम्ड पैरामीटर। नेम्ड पैरामीटर हमारे पास ये होता है कि अगर हम किस स्पेसिफिक किसी एक पैरामीटर को वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेम्ड पैरामीटर। और एक नेम्ड पैरामीटर के रिलेटेड एक चीज़ ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको बता दूं कि सपोज कर ले मेरे पास num2 और num1 दोनों रिक्वायर्ड हैं, और ये अगेन ये मेरे पास num1 हो जाएगा और ये num2 हो जाएगा। num1 और num2 है। अगर मैंने नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करना है तो मैं इनका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे num2 को वैल्यू पास करूँगा 3 की, और num1 को वैल्यू पास करूँगा 4 की। लेकिन अगर मैं रन करूँगा एप्लीकेशन, तो आप देखेंगे ऑर्डर यहाँ पे आगे पीछे है, लेकिन स्टिल जो num1 को वैल्यू गई है, जो पहले नंबर पे शो हुई है, वो मेरे पास 4 है, और जो num2 को वैल्यू गई है, जो सेकंड नंबर पे शो हुई है, वो मेरे पास 3 और 12 उनका मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की आ गई है मेरे पास। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है अगर हम नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करते हैं। लाइक हमने किस पैरामीटर को वैल्यू असाइन करनी है, हम उसकी वैल्यू उसके नेम के साथ असाइन करते हैं, तो हम इसको नेम्ड पैरामीटर कहते हैं। और मैंने आपको फिर बाद में बता दिया कि जब हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को, तो अगर वो एंड के ऊपर नहीं होते, यानी कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बाद कोई एक ऐसा पैरामीटर होता है जो ऑप्शनल नहीं है, जो रिक्वायर्ड है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेम्ड पैरामीटर यूज़ करने पड़ेंगे। लाइक अगेन अगर नंबर ऑफ स्टार्स में यहाँ से डिफ़ॉल्ट की बजाय रिक्वायर्ड कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्या यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं 40? आप नहीं कर सकते, क्योंकि पहली वैल्यू मेरे पास रिक्वायर्ड है, सेकंड ऑप्शनल, लेकिन थर्ड रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप पहली वैल्यू तो पास कर रहे हैं और सेकंड वैल्यू कार्टन कंपाइलर ये बता रहा है कि सेकंड वैल्यू तो नेम है, आप यहाँ पे थर्ड वैल्यू भी आपको पास करनी पड़ेगी। इवन तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर भी देंगे तो स्टिल आपको एरर मिलेगा, क्योंकि थर्ड वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो उस केस में आपको जो है वो नेम्ड पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टार्स, और इसको आप वैल्यू टाइप कर देंगे 3। रन करेंगे तो आपको 3 स्टार्स जो हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे हमने देखा 3 स्टार, सॉरी 4 स्टार हैं, क्योंकि 0 से लेकर 3 तक जा रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 स्टार आपको मिल रहे हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ऑप्शनल या नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करते हैं कार्टून को लैंग्वेज के अंदर। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं कार्टून लैंग्वेज के अंदर, वो हमारे पास क्या होते हैं, और किस तरीके से हम var आर्ग्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने एक फंक्शन को पैरामीटर तो पास करने हैं, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमें नहीं पता। लाइक सपोज कर लें आपने एक फंक्शन को ये बताना है कि हमें सम रिटर्न करो पैरामीटर्स का, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कितने पैरामीटर पास करेंगे, 3 4 10 15 20 कितने नंबर्स आपने पास करने हैं जिनका सम चाहिए,
तो उस केस में हम यूज़ करते हैं var args। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।